close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपको पता होगा कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट में आता है, लेकिन जो टॉपिक आता है वो आपके कहने पे ही आता है। और हम आज आपके लिए लाए हैं कौन सा सब्जेक्ट, ये है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं, वो चाहे मोबाइल के हो या किसी भी चीज़ का कोई बोर्ड हो, किसी भी हो, उन सब पे जो कंपोनेंट लगे होते हैं, उन सारे कंपोनेंटों को आज हम पहचानना और उसको हम चेक करके आपको दिखलाएंगे कि उसकी चेक कैसे किया जाता है। जैसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वाला वीडियो पार्ट 1 का आप देखेंगे, इन सारे कंपोनेंटों का सिंबल हम बनाए थे। इसमें बना के हम आपको बतलाए थे कि इसका उपयोग कहाँ होता है, क्यों जो है इसको बनाया जाता है। आज इन सभी की हम लोग चेकिंग करके देखने वाले हैं कि चेक कैसे करते हैं और होता कैसा है। ये तो सर्किट सिंबल होती है, लेकिन फिजिकली कैसा होता है, पीसीबी में लगा कैसा होगा, ये हम आपको चेक करके आज बताने वाले हैं। तो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम जल्दी से चलते हैं अपने टेबल पे। और वहाँ पे कुछ सामान रखे हुए हैं, कुछ कंपोनेंट रखे हुए हैं, हम लोग उसको चेक करेंगे और चेक करके आपको दिखलाते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। अपने टेबल पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कुछ पार्ट्स फेंके हुए हैं, तो जितने मिले हैं उतने ही हैं, बाकी की और भी चीज़ें हम आपको बतलाते रहेंगे। और ये एक हम पावर बोर्ड भी ले लिए हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, दिखलाना है आप लोगों को। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ऐसी एक चीज़ होती है, इसको दिखलाइए पास से। ये क्या है? फ्यूज होता है। इसका सिंबल जो है कि आप वहाँ पे देखे होंगे वाइट बोर्ड पे, एक जगह फ्यूज का बना हुआ है, इसको फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज को चेक करने के लिए क्या है कि हम बताए थे इसमें एक ही वायर होता है। तो जब भी आप इसको चेक करेंगे तो ये दोनों जो सिल्वर पिनें दिखाई दे रही है, यहाँ रखेंगे तो मीटर हमारा बजना चाहिए। अगर बजेगा तो सही है, अगर ओपन हो जाएगा तो नहीं बजेगा। तो आइए इसको चेक करते हैं। इसके लिए आपको मल्टीमीटर के बारे में भी हम जानकारी दे चुके हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, उसके ये प्रॉप जो होते हैं कहाँ सेट करते हैं। हम इसको रख लेते हैं पहले कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी सेट पर हम रख चुके हैं। आप मीटर भी देखते रहिएगा और कंपोनेंट भी देखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा मीटर है, मीटर की रीडिंग दिखाते रहिएगा। और ये फ्यूज है, फ्यूज जब हम लोग चेक करेंगे तो कोई भी फ्यूज हो, वो चाहे आपके मोबाइल का फ्यूज हो, देखिए इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है। ये बीप की आवाज़ आने का मतलब है, जैसे ये बीप की आवाज़ दे रहा था फ्यूज, तो बीप की आवाज़ देगा तो हम समझेंगे सही है, अगर नहीं देगा तो ये ओपन है, ये बदलना पड़ेगा। और दूसरा कंपोनेंट इसमें जैसे कि आपको बताया गया, ये वाला, इस वाले को आप अच्छी तरह जानते होंगे क्या है। इसमें दो पिने हैं, एक तरफ देखिए सिल्वर पट्टी भी है और पूरा ब्लैक है। तो इस तरह का जो होता है, ये क्या होता है? डायोड होता है, जिसको बताया गया है कि ये एसी सप्लाई को डीसी में बदलता है। और जिधर सिल्वर होती है वो हमारी प्लस की पिन होती है, यानी कैथोड की पिन होती है, और जो माइनस होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। इसकी भी चेकिंग आपको बताई गई है कि इसको चेक करने के लिए क्या है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट करेंगे और दोनों को प्राप्त को दोनों पिनों पर जब रखा जाएगा तो एक तरफ से कुछ रीडिंग आनी चाहिए, दोनों तरफ से नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से आएगी तो वो शॉर्ट कहलाएगी। तो आइए इसको हम चेक करके देखते हैं और मीटर में इसको ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे एक बार हम प्राप ऐसे रखते हैं और देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 400-500 के बीच में इसकी रीडिंग आ रही है। अब हम इसको प्राप को पलट के चेक करेंगे। जैसे ये रेड वाला हम इधर कर दिए, ब्लैक वाला उधर। अब देखेंगे तो मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारे डायोड सही होगा, वो चाहे जीनर वाला हो और ये आपका ये रेक्टिफायर वाला हो, इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी चेकिंग होगी। इसको भी रख देते हैं। आप क्या है बताया गया है कि जिस कंपोनेंट के ऊपर कलर की जो धारियाँ होती हैं वो हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस की भी चेकिंग आपको बताई गई है। देखिए ये अलग है, ये अलग है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन छोटे से नहीं मतलब है, हो सकता है कि छोटा वाला इससे अधिक मान का भी हो सकता है। हम इसको चेक करेंगे, तो चेकिंग इसको भी आपकी बताई गई है, आप वहाँ जाके चेक कर लेंगे। तो आइए चेक करते हैं इसको भी हम लोग कंटिन्यूटी में ही चेक करते हैं। प्राप को यहाँ रखते हैं, रखने के बाद ये लगभग 3-4 बता रहा है।
3-4 रीडिंग बताने के बाद ये बज भी रहा है। तो हमने आपको बताया था कि अगर 50 ओम से कम के रेजिस्टेंस रहेंगे तो मान भी बताएगा और बीप की आवाज़ भी आएगी। अब चाहे इसको आप ऐसे चेक करें या पलट के चेक करें, दोनों तरफ से वही सेम रीडिंग आएगी। तो ऐसा आ रहा है तो ये हमारा सही है। अब हम दूसरा वाला रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अब देखिए इस रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे, वो वाला तो बज रहा था, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। अब इस वाले रेजिस्टेंस में बज नहीं रहा है लेकिन केवल रीडिंग आ रही है। इसमें 983 आ रही है, तो 983 आ रही है, लगभग 1 किलो ओम का ये है। तो हमने आपको बताया था कि बजने वाला कौन होता है, केवल 50 ओम तक के ही रेजिस्टेंस बजते हैं और रीडिंग जो है बताएगी। ये अगर बजेगा तब तो ख़राब है। इसमें क्या है कि 100 से 50 से अगर ज़्यादा है तो केवल रीडिंग ही बताएगी, बजेगी नहीं। दोनों तरफ से सेम वैल्यू बतानी चाहिए। आप देख सकते हैं मीटर में दोनों तरफ से सेम वैल्यू बता रहा है, ये भी हमारा सही है। उसके बाद आता है दोस्तों ये कंडेंसर है। आप जानते हैं कि ये कैपेसिटर है। ये पोलराइज कैपेसिटर होते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है। आपको बताया गया है कि जिधर ये धारियाँ हो, माइनस की धारियाँ जो बनी होती है, वो वाली जो पिन यहाँ होगी वो क्या है, ये माइनस की पिन होती है और बाकी जो पूरे ब्लैक है ये पॉजिटिव की पिन है। तो इसकी भी चेकिंग आपको बताई गई है कि प्रोब को रखने पर एक बार मान बता के चला जाएगा तो सही है। तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये बता नहीं रहा है। ये हो सकता है ये ख़राब हो। दूसरा वाला भी कैपेसिटर एक बार चेक कर लेते हैं। आइए इसमें हम ये दूसरा देखिए यहाँ पर भी है छोटा वाला, इसको भी चेक करते हैं। ये मान बता के चला गया है। ये मान बता के जाने का मतलब है कि एक बार चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि हम प्रोब रखे हुए हैं इसलिए डिस्चार्ज हो गया है। तो ये मान बता के चला जाएगा तो सही होगा, अगर नहीं बताता कुछ भी तो वो ख़राब रहेगा। आइए अगला कंपोनेंट देखते हैं। जैसे आपको ये बताया गया कि ये क्या है, ये आप जानते हैं एलईडी होती है। इसको एलईडी कहा जाता है, बल्ब होता है लेकिन एक प्रकार का डायोड ही होता है। इसमें हमने बताया था कि 2 पिनें होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। हाँ, तो छोटी वाली आपकी माइनस होती है, बड़ी वाली प्लस होती है। फिर भी इसकी भी चेकिंग में लिखवाएं कि एक तरफ से हल्का सा ये जलना चाहिए, प्रकाश जो है उत्पन्न करना चाहिए, तो ये सही है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। जल तो नहीं रहा है, एक बार पलट के देख लेते हैं। ये हल्की सी जल रही है, ये हल्की सी प्रकाशित हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी एलईडी सही है। तो जितनी भी आप एलईडी चेक करेंगे, वो चाहे ये वाली हो चाहे मोबाइल वाली हो, सब में चेकिंग यही होगी कि वो एक तरफ से जलनी चाहिए। ठीक है, इसको भी हम रख लेते हैं। दूसरा ये कंपोनेंट क्या है, पास में लाइए, इनको दिखाइए। ये देखिए, इसको भी आप जानते हैं कि ये एक प्रकार का कैपेसिटर है। ये भी हमारा कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं सेरेमिक। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है और इसकी भी चेकिंग आपको बताई गई है कि अगर इसको चेक करने पे कोई भी मान बता दे तो ये ख़राब होगा। ठीक है, कुछ मान बताना नहीं चाहिए। तो आइए हम इसको भी चेक करते हैं एक बार। मीटर में देखेंगे वहाँ पे कोई भी रीडिंग आ नहीं रही है, ना ही बज रहा है ना रीडिंग आ रही है, तो ये क्या है, सही है। दोनों तरफ से हम चेक कर लेंगे एक बार। देखिए कोई भी रीडिंग आ नहीं रही है दोनों तरफ से, ये क्या है, परफेक्ट है, सही है। इसके बाद चलते हैं अगले वाले कंपोनेंट पे, ट्रांजिस्टर पे। तो ट्रांजिस्टर के बारे में भी आपको बताया गया है। इसमें 3 पिनें होती हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि बेस, कलेक्टर, इमीटर होता है। तो अभी हमको ये चेक करना है कि ये सही है कि ख़राब है। इसको चेक करने के लिए आपको बताया गया था कि कोई भी प्रोब कहीं भी हम एक पिन पे स्थिर रख देते हैं और दूसरे वाले प्रोब से दो पिनें जो बचेगी, इस पर बारी बारी रखा जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 602 लगभग 600 बता रहा है, तो दूसरे वाले कोने पर भी बताना ही चाहिए। ऐसे यहाँ बता दिया। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हम एक बार पलटेंगे तब क्लियर होगा कि सही है कि ख़राब है। अभी सही है कि ख़राब है क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हम स्थिर रखे हुए हैं वहाँ पे हम दूसरा वाला प्रोब रख देंगे, ब्लैक वाला,
फिर हम लाल वाले से उन दोनों पर चेक करेंगे, तो उस कंडीशन पे दोनों पे बताना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसे यहाँ हम रख दिए, यहाँ पे मान नहीं बताया, नहीं बता रहा है, और इस पर भी नहीं बता रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये हमारा ट्रांजिस्टर भी सही माना जाएगा। अगर ये दोनों तरफ से बताता तो भी ये शॉर्ट होता। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये बताया गया कि इसकी पिनों को निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि जब अभी आप चेक किए हैं, उसमें जब हम सही कंडीशन में चेक किए थे, तो सही वाले कंडीशन में बेस पर ये बीच वाले पिन पे कौन सा प्रोब स्थिर है। तो जो पिन स्थिर रहेगी, जिस पर प्रोब स्थिर रहेगा और सही बताएगा, तो वो वाली जो पिन होती है वो बेस हो जाता है, उसको बेस कहा जाता है। ठीक है, तो बेस पे रेड था या ब्लैक था नहीं मालूम, फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, बता रहा है, और बताने के साथ हमको क्या ध्यान देना है कि बेस पे कौन सा है, रेड है। तो जब बेस पे हमारा रेड होगा, जब बेस पता चल गया, अब बेस पे जब रेड होगा तो आपको पता है कि रेड वाला अगर बेस पे होगा तो इमीटर वाली पिन जो है हाई कॉन्टिन्यूटी शो करेगी। तो इस पर हम देख लेते हैं कौन सी कॉन्टिन्यूटी हाई है। इस पर हमारी लगभग 600 बता रहा है। ठीक है, ये 600 बता रहा है और ये 700 बता रहा है। तो ये वाली पिन क्या होगी, इमीटर होगी, ये कलेक्टर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया कि बेस पे रेड है, तो रेड रखने पर इमीटर हाई बताएगा। यहाँ 6 बता रहा था, यहाँ 7 बता रहा है, तो 7 वाली क्या होगी, इमीटर होगी। ठीक, यही कंडीशन जब हम ब्लैक रखते हैं बेस पे, तो जिधर हाई बताता वो आपका कलेक्टर हो जाता। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो ऐसे इसकी आप चेकिंग कर लेंगे। ये कुछ कंपोनेंट है जो हम चेक कर लिए हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एक पावर बोर्ड पे हम रखे हुए हैं। यहाँ हम आपको पहचानवा देते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें और लगी है। देखिए, इसमें सारी चीज़ें वही लगी है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल में बताया गया है। इसमें ये जो जगह देख रहे हैं ये फ्यूज की होती है, इसको आप यहाँ से खोल सकते हैं, तो इसमें फ्यूज की पॉइंट बनी होती है। अभी क्या है, ये ब्रेक है, अगर आप यहाँ से इन दोनों को चेक करेंगे तो कोई आवाज़ आएगी नहीं। कब आएगी, जब ये फ्यूज इसके अंदर लग जाता है, तब ये सप्लाई एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाती है। तो इस कंडीशन में जब आप चेक करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी, और नहीं आएगी तो फ्यूज आप बदलेंगे। इसमें आप ये क्या है, ये एक हम समझाने के लिए आप लोगों को बोर्ड लिए हैं, पीसीबी लिए हैं। इसमें और भी चीज़ें लगी हैं, जैसे कि आपको बता दिया गया ये फ्यूज लगा हुआ है, ये हमारा सेरेमिक कैपेसिटर ये भी होता है, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का भी काम करता है, ये वोल्टेज को चार्ज करता है। ये हमारा क्या है, इसको भी आप बताया गया है कि कैपेसिटर होता है। ये हमारा क्या है, ये आप जानते हैं ट्रांसफार्मर होता है, और ट्रांसफार्मर भी आप लोगों को बताया गया है। उसके बाद छोटे छोटे जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, इन सब की कोडिंग और फिजिकली जो है वो आपको पहचानने के लिए हमारी थ्योरिकल क्लास में सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। अब कुछ स्पीकर हैं जो मोबाइल में यूज होते हैं, तो ये स्पीकर हमारा है। तो स्पीकर को भी जो है चेक कैसे करेंगे, स्पीकर को भी चेक करने के लिए आपको बताया गया है कि इसकी चेकिंग ये है कि अगर ये रिसीवर वाला स्पीकर होगा, तो रिसीवर होगा तो 7 से 12 रीडिंग आएगी और बीप की आवाज़ भी करेगी। और अगर ये रिसीवर होगा तो आपका 12-18 से लेकर 32 तक की रीडिंग आ सकती है, और बीप की आवाज़ भी आएगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ बज रहा है और रीडिंग हमारी लगभग 9 आ रही है। ठीक है, तो 9 आ रही है, तो ये आपका स्पीकर भी हो सकता है और रिंगर भी हो सकता है, क्योंकि जिस मोबाइल में ये लगता है, ये वाला स्पीकर लगता है, उस मोबाइल में केवल एक ही स्पीकर लगाया जाता है, और इसमें रिंगर और रिसीवर दोनों काम करता है। ठीक है, एक पीसीबी हमारे पास है, ये छोटी वाली, आप इसमें भी देखेंगे तो एक ही स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है, बड़ा वाला। ठीक है, और इसमें जगह जो है छुटी हुई है स्पीकर की। तो इस मोबाइल में भी स्पीकर है नहीं, तो नहीं है, तो इसी स्पीकर में आपका दोनों फंक्शन होगा, इसी में आपका रिसीवर भी होगा, इसी में आपका बजर भी होगा। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब इसमें तो पिनें थी, पिन पे चेक कर लिए, इसके लिए क्या है, यहाँ वायर लगा हुआ है, और आप ध्यान से जब देखेंगे पीसीबी पे, तो यहाँ पे एसपीके शायद लिखा हुआ है।
आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखिए जहाँ तार लगा हुआ है ये शॉर्ट में एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्पीकर, ठीक है। तो आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी लगभग 9 बता रहा है। ये हमारा रिंगर है, ठीक है। ये रिंगर है हमारा, बीप की आवाज़ भी कर रहा है। अगर सुनाई दे रहा है आपको तो सुन भी सकते हैं और रीडिंग भी देख सकते हैं। तो लगभग 7-8 से लेकर 12 तक रीडिंग जो आती है वो हमारा रिंगर होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक माइक है मोबाइल में, ये आप देख सकते हैं, छोटा सा माइक है यहाँ पे। माइक की भी चेकिंग आपको बताई गई थी। वैसे भी माइक अलग से भी हम रखे हुए हैं। तो माइक की चेकिंग देखिए, माइक की चेकिंग 2 प्रकार से होती है। माइक हमारा कॉन्टिन्यूटी में भी चेक होता है और ओम के रेंज में भी, लेकिन परफेक्ट जो चेक होगा वो 20 किलो ओम के रेंज में ही चेक होगा, ठीक है, 20K वाले रेंज में। हम कॉन्टिन्यूटी में भी आपको चेक करके दिखलाएंगे, फिर वहाँ भी चेक करके दिखलाएंगे। तो आइए पहले हम कॉन्टिन्यूटी में रख के चेक करते हैं, उसकी रीडिंग देखिएगा। जैसे आपकी डायोड की चेकिंग होती है सेम वैसे ही हमारे इस माइक की चेकिंग भी होगी, यानी एक तरफ से कुछ रीडिंग बताएगी और फिर आपको पलट के चेक करने पे कोई रीडिंग नहीं बतानी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें। देखिए हमारे हाथ में ये माइक हम रखे हुए हैं और मीटर में कोई रीडिंग आ नहीं रही है। तो अब हम इसको पलटेंगे, माइक को घुमा देंगे, ये वाला वायर इस पे आ जाएगा और ये वाला इस पे आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या है, कुछ मान बताना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ मान बता रहा है, ठीक है। ये एक सिंपल चेकिंग है, लगभग 90% लोग यही जानते हैं। लेकिन माइक की एक दूसरी भी चेकिंग होती है जो लोग बहुत कम जानते हैं। उसको हम बता दें आपको कि माइक को चेक करने के लिए आपका प्राग 20K वाले रेंज में रख के चेक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ओम बना हुआ है, तो ओम के हम 20K इस रेंज में हम रख दिए हैं। अब जो माइक चेक होगा उस माइक की चेकिंग बतानी चाहिए 0.90 से लेकर के 1.50 से 60, यानी 0.90 से 1.50-60 रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए तो सही माना जाएगा। तो आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ आप देख सकते हैं 0.92 है, तो 90 से हम कितना बताएं, 1.50 से लेकर 60 तक आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 91 आ रही है, यह भी हमारा सही है, ठीक है। इस प्रकार से माइक की सही चेकिंग होती है, ठीक है दोस्तों। आइए इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखलाते हैं कि और भी कितनी चीज़ें होती है, उन सारे कंपोनेंटों को कैसे चेक किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने लैब में, प्रोजेक्टर पे चलते हैं, वहाँ दिखलाते हैं आपको। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वीडियो बनाया गया था, जितने भी कंपोनेंटों की चेकिंग जो किए थे हम, उस समय उतना ही बना हुआ था। बाकी की क्लासें बीच में दूसरी चलने लगी थी जिसकी वजह से हमको टाइम नहीं मिला। तो अभी उसके आगे का आपको हम बोले थे कि इन सारे कंपोनेंटों को हम अपने एक बार स्क्रीन पर दिखलाएंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से, ताकि वो सारे कंपोनेंट होते कैसे हैं। तो आइए दिखाते हैं अपने स्क्रीन पर कि वो फ़ोटो कैसे होते हैं। जैसा कि जानते हैं कि इस प्रकार क्या होता है, इंडक्टर या बोलिए कॉइल, ये हमारी कॉइल होती है, कॉइल और इंडक्टर। जैसा कि आपको सिंबल बताया गया है, ऐसे इस प्रकार का ये होता है। जैसे कि ये कॉइल ही होती है जो स्पीड के रूप में आगे रहती है, आगे स्पीड वेरिएबल और सिंबल ऐसे ऐसे आप वीडियो देख सकते हैं इसका। ये भी हमारा कॉइल है, कॉइल ही होता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटों में लगाया जाता है। ये हमारे डायोड होते हैं, सिंबल ऐसा होता है, सिंबल में आपको बताया गया था। ये जितने भी कंपनी होती है, वायु की कैथोड होती है, प्लस होती है, उसकी कैथोड माइनस की सर्किट सिंबल ये होता है। वास्तव में ये ऐसा होता है, ये हमारे
जैसे आपको बताया गया है कि हमारा ट्रांजिस्टर होता है 30 नंबर के, इसमें 3 पिने होते हैं। तीनों पिन का नाम भी आपको बताया गया है कि एक ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसे हम कलेक्टर बेस रेजिस्टर बोलते हैं। सर्किट सिंबल की बात की है, सर्किट सिंबल तो ऐसा होता है, आप पहले भी पहचान चुके होंगे क्योंकि अगर आपने देखा होगा सर्किट सिंबल में तो आप क्या जानते हो, वही इसको होता है वेरिएबल रजिस्टर, इसके मान में हम घटाव कर सकते हैं। ये वैल्यू कंट्रोल के रूप में काम करता है। इसके बाद आते हैं इसको लगभग सब कुछ आप देख चुके हैं। ये एक सर्किट है हमारी, ये आप देख सकते हैं। तो हम अपने शुरू में क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जब बाहर लेते हैं तो उसके बाद छोटी छोटी हम सर्किट बनवाते हैं अपने छोटे से, जिससे एक वोल्टेज होती है। जैसे मान लीजिए स्ट्रीट लाइट बनाना, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हमें लगता है, कौन से कंपनी लगेंगे, क्या कहाँ लगेगा, कैसे करेगा, सारी चीज़ों की जानकारी हम यहाँ पर दे देते हैं। 4 पाँच दिन के बाद हम सारे बच्चों को बनवा लेते हैं और हम करते हैं मोबाइल की सर्किट पे, और मोबाइल में जितने भी कंप्यूटर लगे हैं उनकी पहचान मोबाइल को बच्चों के ट्रैक्टर के द्वारा बताते हैं। अब इसके बाद जो क्लास नहीं जाएंगी, सारी क्लास क्या होगी, मोबाइल से रिलेटेड होगी और मोबाइल के फाइल फाइंडिंग, मोबाइल में जितने भी आईसियाँ होती हैं सारे आईसी को कैसे पहचानेंगे, कोडिंग क्या, अब इसकी वीडियो बनेगी। तो दोस्तों आज की क्लास यही थी, आपको ये पहचानना, वीडियो को पूरा लें और लाइक सब्सक्राइब